कहा कि आप जाके इस जंगल में एक ऐसा पेड़ या कोई भी पौधा ढूंढ के आइए जो कुछ भी नहीं देता हो, जिससे ना फल प्राप्त हो, ना छाया देता हो, ना उसकी लकड़ियां काम में आए, कुछ भी काम नहीं आता। ऐसा एक पेड़ आप ढूंढ के लाके मेरे पास लेके आइए। वो शिष्य पूरे दिन पूरे जंगल में भटकते रहे, बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश की, आखिर रात हो गई। और रात को जब लौट के आए वो गुरु के पास, तो गुरु ने पूछा, मैंने जो कार्य आपको दिया था वो कार्य आपने किया? तब वो बहुत उदास होकर उन्होंने, शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी, हमें तो एक भी ऐसा पेड़ पूरे जंगल में प्राप्त नहीं हुआ जो कुछ ना दे, है ना। चाहे कोई ऐसा पेड़ भी मिला जिसमें फल नहीं भी थे, लेकिन वो क्या दे रहा था? छाया दे रहा था। कोई ऐसा पेड़ था जो छाया ना दे रहा हो लेकिन हवा तो दे रहा था। कोई और ये दोनों चीजें भले ना दे रहा हो लेकिन उसकी लकड़ियां तो इतनी मजबूत थी जो कुछ ना कुछ कार्य में जरूर आती। तो आज वो प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है कि हमें भी, हर एक मनुष्य आत्मा को कुछ न कुछ गुणों का दान जरूर देना है, और वो भी निस्वार्थ भाव से। जैसे आज प्रकृति हमें हवा देती है, फल देती है, फूल देती, शुद्ध, हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हर एक मनुष्य आत्मा को हम भी क्या दें? खुशी दें, प्रेम दें, सुख दें, है ना। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि आज हम थोड़ी बहुत स्वार्थ भावना फिर भी आ जाती है कि किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, सम्मान पूर्वक व्यवहार किया, तभी हम उससे अच्छे से सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। अगर किसी ने गलत व्यवहार किया, फिर हमारे अंदर उसके लिए बुरे भाव, है ना, कुछ नफरत के भाव, कभी बदला लेने के भाव, ईर्ष्या के भाव, कभी जलन के भाव, ये सब भाव जब आ जाते हैं तो हमारा मन भी खुद दुखी हो जाता और फिर दूसरों को कभी हम दे नहीं पाते हैं। इसीलिए प्रकृति के स्वभाव जैसे, प्रकृति से वो गुण धारण करके निरंतर सबको, यहाँ तक कि आज संसार में, आज स्वयं परमात्मा का ये महावाक्य था कि आप रहम दिल बन के, जो नीरस आत्माएं हैं, उदास हैं, जो दुखी हो गए अपने जीवन से, उन सबको भी क्या करो? सुख दो। उन सब के प्रति रहम के भाव रखो। उनका कैसा भी व्यवहार हो, आप उनके लिए फिर भी विश्व कल्याणकारी बन के रहम के भाव से उन सबको अच्छे भाव, अच्छी भावनाएं दान देते जाओ। तो आज ये हरियाली अमावस्या हमें उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी, कि भले अंधकार जैसा जीवन भी हो, चारों तरफ दुख, अंधकार, ये सब भावनाएं व्याप्त हो, लेकिन फिर भी हम परमात्मा से जुड़ के, परमात्मा के संतान होने के नाते सर्व आत्माओं को क्या दें? सुख दें, शांति दें, प्रेम दें, खुशी दें। यही है आज हरियाली का दिन। हम आज श्रावण मास की अमावस्या है, क्योंकि इस समय पूरी पृथ्वी पर हरियाली छाई रहती है, इसलिए हम इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन पूजा, जप, तप, दान, पुण्य का विशेष महत्व रहता है। इस दिन भगवान शिव की कृपा अधिक बरसती है। पौधारोपण करने का भी एक विशेष महत्व है। इस दिन हमें तुलसी, पीपल, बेलपत्र अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही हमें शुद्ध वायु देते हैं और पर्यावरण को भी संतुलित करते हैं। पेड़ लगाओ, खुशियां पाओ। गो ग्रीन, ब्रीथ क्लीन। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कहना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं अद्वितीय हैं। मैं सके तो ले उधर, किसी के वास्ते तेरे दिल में होगा तो जीना इसी का नाम है, तो जीना इसी का नाम है। शुभकामनाएं, महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आरती दीदी ने हमको हरियाली अमावस्या के बारे में बहुत अच्छा वृत्तांत बताया है, और आदरणीय हमारी बहन शशि जी ने भी समझाया है। पर एक ध्यान मुझे आ रहा है कि अपन इस
श्रावण मास में बहनें क्या है जो अधिक करती है ध्यान के साथ साथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या करते हैं श्रावण मास में? पूजा पाठ तो होती है, उनके अलावा कोई एक बात बताइए। भूखे रह के भी करते हैं ना, उपवास करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं उसके, हाँ वो इसी समय क्यों करते हैं, इसका कारण बताएंगे आप में से कोई? सबको शांति रहती है, बड़े को। अच्छा, हाँ शांति रहती है, भोजन कम खाने से शांति रहती है, ये बस ही। पर एक इसका वैज्ञानिक रहस्य है कि इस समय प्रकृति जो है अपने अंदर नमी पैदा होती है, सूर्य नहीं निकलने के कारण अपनी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। जो अपन गरिष्ठ भोजन करते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो सबका मन क्या करता है, चलो गरम गरम भजी ही बना लो, पर बहनें अधिकतर क्या करती है उस समय, उपवास करती है ना। तो उसके पीछे प्राकृतिक कारण भी है कि आपकी पाचन शक्ति बहुत हल्की। हरियाली अमावस्या का पर्व जीवन में पर्यावरण के कारण यह संदेश देता है अपने को कि इस दिन घर में अपने को ऐसा लगता है कि हम सारे टाइम चलते ही रहे, घूमते रहे, वो ठंडक देता है मन को, ये आंखों को भी बहुत ठंडक देती है हरियाली, इसलिए हरियाली पर्व मनाया जाता है यह। और यह पर्व इस दिन शिव पार्वती की पूजा भी होती है। पूजा तो पूरे सावन होती है, पर हरियाली अमावस पे विशेष करके जो लड़कियां कुंवारी रहती हैं वो शिव पार्वती का पूजन करके जैसे शिवजी पार्वती को मिले उस मिलन की आस में वह पूजा करती है। और हमारी माताएं बहनें अपने सुहाग के लिए यह पूजा का और इस व्रत को पूरा करती है इस दिन, हरियाली अमावस के दिन। और इसमें बोलते हैं कि दान देने से, हरियाली अमावस का दान बहुत बड़ा दान कहलाता है। और हमारी दीदी ने तो हमें वृक्षारोपण दान दिए, ये सोचो कि पूरी हरियाली हमें सौंप दी है। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ये कि हम यहाँ पर आए हैं। ऐसे कुछ कमी है तो पूछा भाई कि क्या बात है, इसमें कमी क्यों है? तो बोले कि अब वो भी घबरा गई एकदम। उसने बोला पता नहीं क्या हुआ, अपने घर में एक चूहा है, शायद वो चूहा इसने मुंह डाल लिया है और उसने इसको झूठा कर दिया है। अब सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उस चूहे को पकड़वा के और जंगल में छोड़ दिया। अब वो चूहा बेचारा जंगल में जाने के बाद बोलता है कि ये झूठा तो सेठानी ने किया और नाम मेरा क्यों आया? बोले इनको भी इसका फल मिलना चाहिए। तो सेठ जी जब सेठानी पे ऐसा बोल के बहुत नाराज हुए, चूहे को बाहर कर दिया उन्होंने। फिर सेठानी को बहुत बुरा लगा मन में, उनकी गलती उनको। और वहाँ मतलब लकड़ियों का ऐसा कुछ बनाते हैं जहाँ मीठा भोग बनाते हैं, चरखे भोग बनाते हैं, भोग भगवान को स्वीकार भी कराते हैं और आपस में भी पिकनिक की तरह मनाते हैं। तो बहुत ही उमंग उत्साह, हरियाली अर्थात क्या, प्रकृति एक बहुत अच्छी हम सब की माँ है और उस प्रकृति की रक्षा करना भी हम सबका फर्ज है। हम देखते हैं कि गर्मी का समय होता है और हर एक को इंतजार रहता है बारिश का। जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं, सावन का महीना आता है और सबके जैसे हम उससे उसकी सब चीजें छीन ले रहे हैं, है ना, हो रहा है ना ऐसा। क्यों छीन रहे हैं? अपनी सुख सुविधा के लिए। तो ये प्रकृति भी बहुत परेशान हो चुकी है, प्रकृति माँ भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। इसको कैसे अब सुखी बनाएं हम? मानव का मन भी इतना दूषित हो गया है कि हर घड़ी हर पल नेगेटिव विचारों में पल रहा है। कितने व्यर्थ के विचार हैं हर एक मानव के मन में। बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है। पूर्व में भी हमने सुना आरती बहन से कि ये सब चीजें प्रकृति को दूषित कर रही है। हाँ, ये कंपटीशन की भावना भी प्रकृति को दूषित कर रही है। हाँ, या कहीं
आज हम तरह तरह की चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी यूज कर रहे हैं, है ना। हम सब ने टीका लगाया है, वहाँ हम सब की पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा और शक्तिशाली आत्मा विराजमान है। हम सब महसूस करें मैं शक्तिशाली आत्मा हर तरह की हरियालियों से भरपूर हूँ। मेरा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। हर एक के लिए, चाहे कोई मेरी निंदा करे, स्तुति करे, मान दे, अपमान करे, लेकिन मैं अपने स्वमान में स्थित शांत चित्त आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ी हरियाली है। एकदम शांत, मेरा आनंद प्रेम से भरपूर, जिसकी याद ही मेरे मन को शक्तिशाली बना देती है। मेरे नीरस जीवन को हर तरह की हरियालियों से भर देती है। पल्लवी और सतो प्रधान प्रकृति बना देती है। पतझड़ में हरियाली सी आ जाती है। प्रकृति तो मेरी माँ है। प्रकृति मेरी स्नेह और सेवा दूंगी। अपने मन में शुद्धता, कर्म में पवित्रता और वाणी में मधुरता धारण करूंगी। हर वृक्ष को माँ के रूप में मानकर उसकी रक्षा और संवर्धन का संकल्प लूंगी। हरियाली और मातृत्व के इस पर्व को जीवन भर आदर्श रूप में निभाऊंगी। अब हम कुछ हरियाली है प्रभु का वरदान, संभालो इसे यही है धर्म महान। पेड़ लगाए पुण्य कमाए, हरियाली से जीवन महकाए। हर पेड़ बने जीवन का दीप, धरती पर लाए शांति और सुकून करें। ना काटो वृक्ष, ना फैलाओ विनाश। प्रकृति का करो सच्चा प्रकाश। धरती माँ का यही है श्रृंगार, हरियाली से बढ़े उसका प्यार। वृक्ष लगाए जीवन बचाए, धरती को हरा भरा बनाए। प्रकृति से प्यार है, यही हमारी पहचान है। ओम शांति। आप एक बार सुनिए।
अपने जैसे आपको सबको सुनना है ध्यान से और आपको अंदर से भी याद रखना है। इसमें क्या बताया? जोर से बोलिए। शीशम बोला है, इन्होंने सब याद रखेंगे। आपने नारियल, आपको दोनों के बताना है, शीशम और नारियल। अब आपके तीन हो गए, आंवला, शीशम और नारियल। अब आपको इन तीनों का और एक अपना शीशम, नारियल, आंवला और आम। शीशम, नारियल, वाह बहुत बढ़िया। वो पौधे किसका केली क्या सबने पता है शीशम और नारियल, आम और पीपल। एक और ऐसी चीजें उन्होंने उनका पौधा नहीं बोला है। उन्होंने उनका नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला उसको? एक आम, डोरी खींच देना और नारियल और बातें नहीं भी लोग भूल जाएंगे। आप जीत जाओगे, हमारी जिंदगी थोड़ा जोर से। एक आंवला, एक आम, ध्यान रखिए, पूरे नाम बोल रहे हैं, है ना? यहाँ से एक बार आप फिर से बता देंगे तो उनको याद हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ से शुरू किया ना आपने? मनीष भाई इधर आ जाइए, उसको दिल्ली में है ना। आप वहाँ से शुरू करना है जो उन्होंने पहले शीशम, नारियल, आम, आंवला, नारियल, बेलपत्र, जामुन। आंवले का, आम का और पीपल का। और जामुन। जामुन। बताना नहीं है, आप पड़ोसी भी बताएंगे, आप अपने मन से। जामुन। सब्जियों का भी बता सकते। हाँ, वो जो लोगों ने बताया वो भी आपको याद है, उनका भी बताना। शीशम, नारियल, आप ध्यान देना, अपने अपने नाम बता रहे आपका क्या आप कुछ अच्छा सेफ और आप दीदी ने गुलमोहर बताया। मेरा है दो ग्रुप बनाए।
शीशम, आंवला, आम, पीपल, हेलो 3 बजे बाद हेलो 3 बजे नहीं 3 बजे बाद हाँ है ना नहीं अभी नहीं हुआ मैं सेंटर पे आ गया जामुन, जामफल, हाँ। अच्छा अच्छा संतरा, गुलमोहर हाँ वो जाके देखना देखता है ना और मेरा है तुलसी। हाँ ठीक शीशम, नारियल, आंवला, आम, जामुन, सीताफल, जामफल, गुलमोहर, संतरा,